चलते हैं जयपुर, जहां पर किसान सम्मान समारोह में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। आज मंच पर विराजमान माननीय कृषि मंत्री एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त जी, हमारी जयपुर की सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी साहब, सहकारिता सचिव मंजू राजपाल जी, सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल जी, और आप सभी इस किसान सम्मान समारोह में आए सभी मेरे किसान भाइयों, और राजस्थान की हर ग्राम पंचायत, हर ब्लॉक से जुड़े हुए बीसी के माध्यम से ऐसे मेरे किसान भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और अभी आपने देखा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भागलपुर से जो हमारी किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त थी, वो आप सभी किसान भाइयों के खाते में डालने का काम किया है। मैं निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज का ये समारोह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के किसानों को खुशहाल बनाने का संकल्प और एक समर्पण की मिसाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसान भाइयों को समर्थन और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी भावना से उन्होंने आज ही के दिन यानी 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना का आगाज किया था। उसी योजना की आज, जैसा मैंने कहा, 19वीं किस्त किसान भाइयों के खाते में भेजी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस योजना को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले दिन सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। उनको किसानों की इतनी चिंता रहती है। साथियों, इस अवसर पर मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले जब इस योजना की शुरुआत की थी, तो कांग्रेस ने आलोचना करते हुए कहा था कि यह केवल चुनावी जुमला है, लेकिन किसान भाइयों के खातों में लगातार भेजी जा रही किस्तें उन लोगों को एक करारा जवाब है जो एक चुनावी जुमला कहते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के 72 लाख से अधिक किसान भाइयों के खाते में 1400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 19वीं किस्त के रूप में आज हस्तांतरित की है। मैं बताना चाहता हूं कि इस योजना के तहत पिछले 18 किस्तों में प्रदेश के 93 लाख से अधिक किसानों के खातों में 23,114 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। प्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 70 लाख से अधिक किसानों को 1,355 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में भेज चुकी है। और हमने जो आपसे वायदा किया था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसान निधि देते हैं, हम भी आपको प्रदेश से किसान सम्मान निधि देंगे। आपने देखा होगा पिछली बार हमने 2,000 देकर के उसको 8,000 किया, और इसी साल हमने कहा है हमारे बजट में कि हम किसान को 1,000 रुपए देकर के हमारे किसान को किसान सम्मान निधि में 9,000 रुपए हम देंगे। हमारे किसान भाइयों समेत पूरे देश को मोदी जी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। देश का बच्चा बच्चा ये कहता है कि मोदी जी की गारंटी पूरा होने की, यानी मोदी जी की गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज प्रदेश के जिन लाखों किसानों के खाते में पीएम सम्मान निधि की राशि हस्तांतरित की गई है, मैं उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और कृषक कल्याण की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री जी के जो भाव हैं
किसान कल्याण की जो सोच है और किसानों के उत्थान का जो संकल्प है, उसमें भागीदारी बनने और उन्हें पूरा करने में राज्य सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और प्रेरणा से हमने इस बजट में अन्नदाता के संबल के लिए किसान सम्मान निधि की राशि, जैसा मैंने कहा, को बढ़ा करके 9,000 रुपए कर दिया है। प्रधानमंत्री जी की भागीरथी प्रयासों से प्रदेश को जीवनदायिनी राम जल सेतु लिंक परियोजना की सौगात मिली है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने इस परियोजना के कार्य को गति देते हुए 9,416 करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी कर दिए हैं और 12,064 करोड़ रुपए की निविदाएं जारी कर दी हैं तथा 12,807 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी है। क्योंकि हम जो किसानों को कहते हैं, किसानों को जो भरोसा दिलाते हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार उसको पूरा करती है। इस परियोजना को विस्तार देते हुए हमने बजट में 9,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाने का प्रावधान किया है। हम प्रदेश में नदियों जोड़कर जल संरक्षण और नहर प्रणाली के माध्यम से जल प्रबंधन हेतु राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना करेंगे। इस कॉर्पोरेशन के माध्यम से आगामी वित्त वर्ष में लगभग 4,000 करोड़ रुपए के कार्य कराए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए कर दी है। इसके लिए मैं प्रदेश के किसानों की ओर से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को फसलों की बुवाई के समय पैसे के लिए किसी साहूकार के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। हमारी सरकार ने लगभग 46 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराए हैं। हम अगले वित्त वर्ष में भी 35 लाख से अधिक किसान भाइयों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित करेंगे। हमारे किसान भाई खेती के लिए भरपूर मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार विषम परिस्थितियों के कारण फसलों को नुकसान हो जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को समय पर फसल बीमा क्लेम दिलवाने के लिए हमारी सरकार द्वारा योजना के तहत अब तक लगभग 3100 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए जा चुके हैं। आज हमारा राज्य तिलहन एवं दलहन के रकबे में उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे किसान भाइयों के ने कम पानी, कम उर्वरक भूमि के बावजूद प्रदेश को कृषि में अग्रणी बनाया है। राजस्थान सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट लगाने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। हमारी सरकार ने करीब 34,000 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, करीब 508 करोड़ रुपए से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की है। हमने बजट में विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के लिए 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान करने के साथ ही 3,50,000 हेक्टेयर में ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई प्रणाली के लिए अनुदान के प्रावधान भी किए हैं। आगामी वित्त वर्ष में 25,000 फार्म पौंड, 10,000 डिग्गियां, 50,000 सौर पंप संयंत्रों तथा 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए का अनुदान देंगे। इन योजनाओं में प्रदेश के 4 लाख से अधिक किसान भाइयों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रदेश में खेती और बागवानी के विकास के लिए हमने राजस्थान कृषि विकास योजना लागू की है। हम इस योजना के माध्यम से कृषि की नई तकनीकी, कृषि आदान, जैविक खेती एवं क्षमता विकास से संबंधित 1,350 करोड़ रुपए के कार्य कराएंगे। फसलों को नीलगाय, जंगली जानवर, निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए लगभग 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए 324 करोड़ रुपए का अनुदान देने का काम हमारी सरकार करेगी। आगामी वित्त वर्ष में 2,000 किसान भाइयों को उन्नत तकनीकी ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक मल्चिंग और लॉ टनल उपलब्ध कराने के लिए 225 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। हम गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है और इसका सीधा फायदा प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। मुझे बताते हुए गर्व है कि हमारा राजस्थान एक प्रमुख श्री अन्न बाजरे के उत्पादन में देश भर में पहले स्थान पर है। किसान भाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम तथा मां बाड़ी केंद्रों में पायलट आधार पर
श्री अन्न आधारित उत्पादन शुरू किए जाएंगे। श्री अन्न के उत्पादन आम जन को आसानी से उपलब्ध करवाने, प्रचलन में लाने के लिए हर जिले में मिलेट्स उत्पादन आउटलेट खोले जाएंगे। राज्य में नमो ड्रोन दीदी योजना तथा कस्टम हायरिंग सेंटर पर उपलब्ध ड्रोन से आगामी वर्ष में 1 लाख हेक्टेयर में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का छिड़काव करने के लिए 2,500 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। अगर आप इन योजनाओं को देखेंगे, लगातार हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, किसान के कल्याण के लिए पूरी तरह से काम कर रही है। किसान उत्पादक संगठनों के 100 सदस्य किसानों को इजराइल सहित अन्य देशों